पाठ 3 अनारकों का 7वां दिन। पाठ परिचय। बाल मन बहुत ही चंचल, जिज्ञासु और कुछ हद तक अव्यवहारिक होता है। दुनिया की औपचारिकताओं और दिखावे से कोसों दूर सरल और निष्कलंक होता है। अनारकों का मन भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें सैकड़ों प्रश्न घूमते रहते हैं, पर बड़े लोग उसे स्पष्ट और सटीक उत्तर नहीं दे पाते। चर्चा करें, बाल मन किन किन प्रश्नों के प्रति जिज्ञासु रहता है? बच्चों के लिए आदर्श विद्यालय कैसे होते हैं? इन विषयों पर चर्चा करें। जीवन मूल्य, जिज्ञासा, हाजिर जवाबी तथा बौद्धिक क्षमता का विकास करना। आते आते आखिर वह दिन भी आ गया। 10 दिन या पता नहीं, उससे भी ज्यादा दिन से अनारको सुन रही थी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जिधर देखो सब यही बात करते थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं। स्कूल में माँ साहब लोग आपस में, पापा अपने दोस्तों के साथ और यहाँ तक कि अम्मी के साथ भी, हलवाई की दुकान पर इकट्ठे लोग, सड़क पर चलते लोग, सब यही कहते थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सबकी आवाज में ऐसा कुछ होता था जैसे कोई बहुत बड़ी बात होने वाली हो। अनारको ने इतनी बार सुन लिया कि वह बोर हो गई। बाद में भूल भी गई थी कि आज सुबह सुबह पापा के झल्लाने की आवाज आई। इस घर में कुछ भी अपनी जगह पर नहीं रखा जाता। अनारको बिस्तर पर लेटी लेटी समझ गई कि पापा अपने मोजे ढूंढ रहे हैं। तभी रसोई घर से अम्मी की आवाज आई, अभी ढूंढ देती हूँ मोजे। अनारको समझ गई कि पापा आज सुबह सुबह तैयार होकर कहीं बाहर जा रहे हैं। पर सुबह सुबह झल्लाने की क्या जरूरत? लगता है आज ही आ रहे हैं प्रधानमंत्री। अनारको ने बिस्तर पर पड़े पड़े सोचा। उधर पापा नाश्ता करने बैठ गए थे। अनारको को मालूम था नाश्ता करते वक्त पापा का मूड जरा अच्छा रहता है, सो वह बिस्तर से उठकर पापा के पास जाकर बैठ गई। पापा, प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? अनारको ने पूछा। पापा ने कहा, पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। उधर नदी पर पुल बना है ना अभी। पापा अच्छे मूड में थे। अनारको ने फिर पूछा, उद्घाटन क्या होता है पापा? पुल क्या प्रधानमंत्री ने बनाया है? पापा ने कहा, नहीं बेटी, तूने देखा तो है, पुल मजदूरों ने बनाया है, लोगों ने बनाया है। इसके बाद अनारको ने धीरे से पूछा, फिर प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं उद्घाटन करने? पापा का मूड बदलता हुआ लगा। क्योंकि उन्होंने कहा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अनारको ने वैसे ही हल्के से पूछा, पुल बनाने के पत्थर कहाँ से आते हैं पापा? प्रधानमंत्री ने क्या पुल बनाने के लिए पत्थर दिए हैं? पापा ने अब खींचते हुए कहा, बेटी, पत्थर पहाड़ों से आते हैं, उनको लोग काट काट कर निकालते हैं। अनारको ने आगे पूछा, तो क्या फिर प्रधानमंत्री पैसा देते हैं? प्रधानमंत्री के पास पैसे कहाँ से आते हैं? पापा का मूड बिल्कुल बदल रहा था। फिर भी उन्होंने कहा, पैसे लोगों से आते हैं, लोग देते हैं सरकार को पैसे। अब की बार अनारको ने जरा जोर से पूछा, अच्छा, लोग पुल बनाते हैं, पत्थर पहाड़ से आते हैं और पैसे भी लोग देते हैं, फिर पुल का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? अब पापा खींचते हुए बोले, बताया ना एक बार कि वह देश के प्रधानमंत्री हैं, कितनी बार बताना पड़ता है तुझे? अब चल मुंह धोकर पढ़ने बैठ जा। अनारको बिल्कुल बोर हो गई। कोई बात समझ में भी नहीं आई, ऊपर से पढ़ने भी बैठो। खैर, जैसे तैसे बस्ता निकाल कर बैठ गई। थोड़ी देर में ही स्कूल जाने का समय हो गया। घर से निकली तो उसने सोचा, आज दूसरे रास्ते से स्कूल चलते हैं। बस ऐसे ही सोचा और चल दी बड़ी सड़क की ओर। बड़ी सड़क के किनारे लंबी सी दीवार को कुछ लोग ऊपर से नीचे तक खुरच खुरच कर साफ कर रहे थे। उस पर जहां तहां जिंदाबाद, मुर्दाबाद और ऐसे ही कुछ कुछ लिखा हुआ था, लाल काले रंगों में। अनारको कभी कभी सड़क पर चलते समय पढ़ लेती थी उनको। दीवार के एक किनारे थोड़ी सी साफ जगह बची हुई थी।
पता नहीं कैसे छोड़ दी थी उतनी सी जगह लिखने वालों ने। सो अनार को किंकू और उसके बाकी साथियों ने मिलकर उस पर चित्र बना दिए थे पिछले दिनों। हरी पत्तियों को रगड़ रगड़ कर पहाड़ बनाए थे। पहाड़ के पीछे ईंट के टुकड़े से घिस घिस कर सूरज बनाए थे। किंकू स्कूल से चौक उठा लाया था, सो सबने मिलकर पहाड़ से गिरता हुआ झरना बनाया था। और ऊपर, खूब ऊपर, पहाड़ से भी ऊपर ढेर सारी चिड़ियां बनाई थीं। अनार को और उसके साथी जब भी उस रास्ते से चलते थे तो हमेशा अपने चित्र को देख लिया करते थे। कभी मन किया तो उसमें कुछ नया जोड़ भी देते थे। कभी ऊपर बादल बना दिए तो कभी पहाड़ पर पेड़ लगा दिए, और ऐसे ही कुछ कुछ करने में उन्हें मजा आता था। पर आज उसने देखा तो लोग खुरच खुरच कर सब कुछ साफ कर रहे थे। अनार को याद आया, परसों के दिन किंकू ने गणित के माँ साहब का चित्र बनाया था बोर्ड पर, और माँ साहब की चप्पल की आवाज सुनते ही डर के मारे जल्दी जल्दी मिटा दिया था। पर यहाँ दीवार पर लिखे हुए से क्या डरना, अनारको ने सोचा। और झरना, चिड़िया, बादल, इनके चित्र से क्या डरना, अजीब लोग हैं। प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो आए, पर हमारा चित्र क्यों बिगाड़ते हो भैया। अनारको को खूब खीज आ रही थी। सड़क पर आगे बढ़ी तो देखा सड़क को जैसे कलफ लगे कपड़े पहना दिए हों। किनारे किनारे लाल मिट्टी बिछाई गई थी, उस पर चूने से सफेद लकीरें बना दी थीं। और उधर जो बिजली का खंभा टेढ़ा होकर सड़क पर माथा पटकता था, आज उसे सीधा खड़ा कर दिया गया था। अब तक अनारको को लग चुका था कि प्रधानमंत्री कोई बड़ा ताकत वाला आदमी है। गोलू होता तो कहता तोप है। ऐसे ही सोचते सोचते अनारको स्कूल के पास आई ही थी कि उधर से किंकू दिख गया। किंकू ठीक से रुक भी पाता इसके पहले अनारको उसको बताने लगी, मालूम है किंकू, प्रधानमंत्री आएंगे तो कैसा होगा। आगे से एक गाड़ी सीटी बजाती निकल जाएगी, पीछे से प्रधानमंत्री सफेद गाड़ी में जाते होंगे। प्रधानमंत्री की गाड़ी के आगे गाड़ियां, बगल में ढेर सारे मोटरसाइकिल वाले, और गाड़ियों में बहुत सारे बंदूक वाले लोग चलते होंगे। अनारको बताती ही जा रही थी। तभी स्कूल की घंटी बजी और अनारको और किंकू भागकर अपनी कक्षा की कतार में खड़े हो गए। उधर से बड़े माँ साहब बताते जा रहे थे कि आज खाने की छुट्टी के बाद सबको घर जाकर साफ कपड़े पहनने हैं, फिर घर से फूलों की एक एक माला लेकर स्कूल आना है, फिर सबको सड़क किनारे खड़े रहना है, और जब प्रधानमंत्री जी की गाड़ी उधर से निकले तो माला अपने हाथ में हिलानी है। बड़े माँ साहब बताए जा रहे थे। सामने देखना है सबको, सफेद गाड़ी की ओर, और कोई धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना खत्म हुई, घंटी बजी और अनारको को पता भी नहीं चला कि वह कब कक्षा के अंदर पहुंच गई। पहली घंटी गणित की थी, सो जैसे तैसे पार लगाई। दूसरी घंटी ड्राइंग की थी। माँ साहब ने पेड़ पर लटका आम बनाने को कहा और सब लोग आम बनाने में लग गए। अनारको ने बहुत कोशिश की, पर माँ साहब बोर्ड पर जैसा आम बनाते थे वैसा आम उसे कहीं भी देखने को नहीं मिला था आज तक। फिर फूलपत्ती ने उसे समझाया था कि पेड़ वाले आम और बोर्ड के आम में अंतर होता है। फूलपत्ती ने यह भी बताया था कि ड्राइंग की घंटी में बोर्ड वाला आम बनाते हैं, बाकी घंटियों में भले ही कोई पेड़ वाला आम बनाए, पर ड्राइंग वाली घंटी में तो बोर्ड वाला आम ही बनाना पड़ता है। सो अनारको कॉपी में बोर्ड वाला आम बनाने लगी। ऐसा करते करते घंटी बज गई और ड्राइंग की क्लास खत्म हो गई। तीसरी घंटी सामाजिक ज्ञान की थी। सामाजिक ज्ञान उसे अच्छा लगता था, क्योंकि सामाजिक ज्ञान वाले माँ साहब से उसे डर नहीं लगता था। पर आज देखो तो उनके भी तेवर बदले हुए थे। आते ही पूछने लगे, अच्छा बताओ आज कौन आ रहे हैं अपने यहाँ। बस अनारको खड़ी हो गई और पूछा, माँ साहब प्रधानमंत्री कौन होते हैं। माँ साहब अकड़ से गए, तुम प्रधानमंत्री को नहीं जानती? देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नाम तो अनारको जानती थी, लेकिन बताया नहीं। बदले में उसने पूछा, माँ साहब
प्रधानमंत्री को मेरा नाम पता है? इस पर तो माँ साहब की अकड़ ही कम हो गई और चकरा भी गए। फिर कहा, प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं कि तुम्हारा नाम याद करते फिरे? चलो बैठ जाओ। फिर माँ साहब सबको बताने लग गए, या यूं समझो पढ़ाने लग गए। इधर अनार को सोचने लगी, प्रधानमंत्री भी कैसा आदमी होगा? सब लोग उसको जानते हैं, पर वो किसी को नहीं जानता। कैसा अकेला अकेला होगा प्रधानमंत्री? अनार को प्रधानमंत्री पर थोड़ी थोड़ी दया आने लगी थी। उधर माँ साहब सबको बता रहे थे, सरकार, चुनाव, देश, नेता, जनता, विधानसभा और ऐसे ही कुछ कुछ। अनार को समझ नहीं पा रही थी बहुत कुछ, सुन भी नहीं रही थी ठीक से, पर हाँ, उसे फिर से यह जरूर लगने लगा कि प्रधानमंत्री है कोई बड़ी ताकत वाला आदमी। घंटी खत्म होने ही वाली थी कि दरवाजे के बाहर घंटी मारने वाले दादा आकर खड़े हो गए। उन्होंने अंदर आकर चिल्लाते हुए कहा, प्रधानमंत्री का आना कैंसिल हो गया है, अब घर जाकर माला लाने की जरूरत नहीं है। फिर तो वो शोर मचा कि पूछो मत। लेखक सतीनाथ षडंगी, सत्यु।